बक्सर की स्थापना 17 मार्च 1991 ईस्वी को भोजपुर जिला से कट के हुआ। बक्सर माँ गंगा की गोद में या यूँ कहें कि माँ गंगा के किनारे बसा हुआ एक बिहार का जिला है। 38 जिलों में से एक जिला है जो अपने आप में विख्यात है। बक्सर सबसे ज़्यादा विख्यात 1764 ईस्वी में बक्सर के युद्ध के लिए जाना जाता है, जिसमें अंग्रेज़ों की विजय हुई थी और जिसके बाद अंग्रेज़ों ने यूँ कहे भारत में अपना पैर अच्छे से पसार लिया था। बक्सर के युद्ध जीतने के बाद ही इलाहाबाद की संधि भी हुई थी 1765 ईस्वी में। बक्सर नगर महर्षि वाल्मीकि का नगर भी कहा जाता है। ये वही स्थान है जहाँ प्रभु रामचंद्र जी पधारे थे, जिस जगह का नाम आज भी राम रेखा घाट बताया जाता है, जहाँ आज भी उनके चरणों का स्थान पद चरण पादुका विराजमान है। ये वही स्थान है जहाँ नौलक्खा मंदिर भी है बक्सर में। बक्सर वही स्थान है जहाँ किला मैदान है, जहाँ साल में एक बार लिट्टी चोखा का भोज किया जाता है। बक्सर अपने किला के लिए भी विख्यात है, जो गंगा के बिल्कुल किनारे पर बना हुआ है, जो बिल्कुल पानी की लहरों से अठखेलिया खिलता हुआ दिखाई देता है। बक्सर ताड़ुका पथ के लिए भी जाना जाता है। जब महर्षि वाल्मीकि जाके और राजा दशरथ से राम जी को मांग करके लाए थे अपनी ऋषियों के तथा साथ में यज्ञ की सुरक्षा के लिए, जहाँ बक्सर नदी किनारे ताड़ुका पथ प्रभु राम ने किया था। ये वही स्थान है जहाँ प्रभु राम को वाल्मीकि द्वारा उनको उनका धनुष दिया और दुतुर प्रदान किया गया, जिसकी खासियत ये थी कि उसमें बाण कभी भी समाप्त नहीं होंगे। वो बाण चलाने पर अपना काम करके और पुनः वापस चले आएंगे। बक्सर नदी के किनारे स्थित है। नदी के इस पार बक्सर तथा नदी के उस पार बलिया जिला पड़ता है, जो उत्तर प्रदेश का अधीन आता है। बक्सर अपने पुराने ख्यातियों के लिए भी जाना जाता है। में बक्सर जिले के ही अंतर्गत आता है जहाँ चौसा का युद्ध हुआ था। बक्सर जिले में इतना ही नहीं, प्रभु रामचंद्र जी ने ताड़ुका वध के बाद ऋषि मुनि गौतम ऋषि मुनि की पत्नी अहिल्या को अपने चरणों से, जो अहिल्या श्राप से पत्थर बन गई थी, वो स्थान आज भी विराजमान है, जिस पत्थर को प्रभु राम ने अपने चरणों से स्पर्श किया था, जिसके बाद वो पत्थर से अहिल्या माता फिर से अपने पूर्ण रूप में आ गई थी। बक्सर साथ ही साथ कुछ और भी विख्यात चीज़ें हैं जिसके लिए बक्सर अपने आप में जाना जाता है। बक्सर ऐतिहासिक नगरी के साथ साथ पौराणिक नगरी भी माना जाता है। बक्सर का उल्लेख आदिकाल ऋग्वेद में भी पाया जाता है, जहाँ एक नौलक्खा मंदिर भी है। ये भी अपने आप में बहुत पुराना मंदिर है। कुल मिला के देखा जाए तो बक्सर पर्यटन की दृष्टि से एक बहुत ही बिहार का महत्वपूर्ण जिला है और आगे भी इसमें विकास की पूरी संभावना है।